आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि संख्या के बारे में। ये जो संख्या है, अगर कोई आदमी जान लेते हैं, चाहे डायबिटीज़ के मरीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ या डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के साथ कोई और भी मरीज़ है, जैसे सिस्टोलिक बीपी 110 से लेकर 130 के बीच में होना चाहिए, ये हुआ सिस्टोलिक बीपी। अब रहा डायस्टोलिक बीपी इसको 70 से लेकर 80 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो मरीज़ है, कोई भी जो खास करके हार्ट डिजीज़ से पीड़ित है या ब्लड प्रेशर के साथ-साथ डायबिटीज़ से पीड़ित है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, अगर इसके बीच में ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, तो आपका बीपी सही है। उदाहरण के तौर पे 114 और 76 ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, क्योंकि 114, 110 और 130 के बीच में है और 76 जो है 70-80 के बीच में है। यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये बीपी के लिए लागू हुआ। और इसी तरह हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। यानी खाली पेट का जो शुगर है, सब सवेरे जाते हैं और ब्लड टेस्ट देते हैं, तो 70 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। और खाने के 2 घंटे बाद में बोलते हैं पोस्ट प्रैंडियल, खाने के 2 घंटे के बाद वो होना चाहिए 100 से लेकर के 140 के बीच में। इस तरह से जो अगर आपका ब्लड शुगर है, ना खाली पेट सवेरे इतना और खाने, ये आपका सही माना जाएगा। तो यही हमारा टारगेट है कि ये होना चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं, चाहे दवाई खा के कर रहे हैं, चाहे जो भी दवा ले रहे हैं, या आप डाइट से मेंटेन से कर रहे हैं, एक्सरसाइज से कर रहे हैं, या कोई आप टहल-वहल कर रहे हैं, या कोई कितना लोग होता है डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो मेथी का दाना खाते हैं, या कुछ-कुछ जामुन के बीज को पीस करके उसको पाउडर का सेवन कर रहे हैं। मेथी का एक पीसा हुआ चीज़ को थोड़ा आटा में मिला के खा रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं, टहल रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं, समय पे खाना खा रहे हैं, हरी साग-सब्ज़ी ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं। तो किसी तरह से अगर ब्लड शुगर खाली पेट 70-100 के बीच में है और खाने के बाद 100 से 140 के बीच में, तो नॉर्मल है। उदाहरण के तौर पर खाली पेट आप शुगर लेते हैं, मान लीजिए 90 आता है, 96, और खाने के 2 घंटे के बाद देखते हैं आपको 136 आता है, तो ये नॉर्मल ब्लड शुगर है। इसी बात को समझना ज़रूरी है। और ये अगली बात, किसी को डायबिटीज़ मान लीजिए है, तो ये तो हो गया, आपको ब्लड प्रेशर सही होना चाहिए, शुगर सही होना चाहिए। अब आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये होना चाहिए 100 के नीचे आना चाहिए, 100 के नीचे होना चाहिए। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये महिला में या पुरुष में अलग होता है। महिलाओं में अगर 45 से ज़्यादा होना चाहिए और पुरुष में 40 से ज़्यादा होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हुआ, कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए 45 से ज़्यादा हो और पुरुष में 40 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, यानी आपके खून की नली के अंदर चर्बी नहीं जमेगी और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा जो है कम रहेगा। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका 100 से नीचा होना चाहिए। तो यही बात अगर आप कोई आदमी जान लेता है, उसका ब्लड प्रेशर सही है, उसका शुगर सही है, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही है, तो इस तरह वो डाइट सही ले रहे हैं, एक्सरसाइज सही कर रहे हैं, वेट सही है, तो ऐसे आदमी का आयु जो है लंबी होगी ही होगी। इसे अच्छी आयु होने से कोई नहीं रोक सकता है, उसका हेल्थ अच्छा ही होगा। और साथ में एक बात जान लेना ज़रूरी है, अगर इतना ही चीज़ को समझाते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अपना शुगर चेक कर लेते हैं कहीं पर, देखते हैं फास्टिंग शुगर आपको 70 से 100 के बीच में है, खाने के 2 घंटे में 100 से 140 के बीच में, तो आप फिर सही है, आप भी सही है, आपका रिपोर्ट भी सही है, तो आप बिल्कुल सही है। आप सही नहीं हैं, तो भी गड़बड़ है, आपका रिपोर्ट गड़बड़ है, तो भी गड़बड़ है, दोनों गड़बड़ है, तब भी गड़बड़ है। लेकिन आप भी सही हैं, आपका रिपोर्ट भी सही है, तो फिर वो बिल्कुल सही माना जाएगा। कोलेस्ट्रॉल में वही बात है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बता ही दिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे कम होना चाहिए, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसका ज़्यादा होना चाहिए। सिस्टोलिक बीपी के बारे में बता ही दिया है, सिस्टोलिक बीपी 100 से 110 से 130 के बीच में होना चाहिए। डायस्टोलिक बीपी नीचे और 70 से 80 के बीच में होना चाहिए। जैसे कोई आदमी बोलता है मेरा बीपी 120 और 80 है, तो वो भी ठीक माना जाएगा, 120 इसके बीच में, 80 यहाँ पे हो गया, तो वो सही माना जाएगा। किसी का बीपी मान लीजिए 112 और 72 है, वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि वो भी बीपी 112 इसके बीच में है और 72 इसके बीच में है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आपको ध्यान से देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। कोई भी आदमी इसको समझने का हकदार है, कोई भी आदमी समझ सकता है। अगर आप समझ आते हैं सही से, तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।